Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. In today's lecture we will be focusing upon CMM, that is capability maturity model. So what is CMM and CMMI assessment methodology? सबसे पहले इसके लिए हम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल की बैकग्राउंड से हमें पता होना चाहिए कि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है SEI, राइट। उसने क्या किया, took initial steps towards development of what is termed as a capability maturity model in 1986. 1986 में एक रिसर्च स्टार्ट की गई towards making an assessment methodology of softwares by the SEI Institute और उसका नाम eventually CMM पड़ा. It was released the first description of maturity process framework. 1986 में उसने एक proposal जो है ना वो ना प्रपोज किया था जिसके ऊपर भी फर्दर इम्प्रूवमेंट की गई. द इनिशियल वर्जन ऑफ CMM वाज रिलीज इन 1992. 1992 के अंदर इसका इनिशियल वर्जन मार्केट में लॉन्च किया गया था जिसको आप बीटा वर्जन कह लो, जिसका बेसिक पर्पस ये था कि रिसीप्ट ऑफ फीडबैक, के मार्केट से कुछ फीडबैक मिले फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कम्युनिटी ताकि उसके हिसाब से इसको थोड़ा और इम्प्रूव करके और परफेक्ट करके मार्केट में रीलॉन्च कर दिया जाए. और इस तरह फिर फर्स्ट वर्जन जो है वो पब्लिक में 1993 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था. CMM क्या है? CMM असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है? नंबर 1, द एप्लीकेशन ऑफ मोर एलैबोरेट मैनेजमेंट मेथड्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव अप्रोचेस increases the organization's capability to control the quality and improve the productivity of the software development process. जब आप क्वांटिटेटिवली अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस करेंगे, इलेबोरेट मैनेजमेंट मेथड्स, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंप्रूव करेगी. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. नंबर 2, CMM is a vehicle for enhancement of software development and is composed of 5-level capability maturity model. व्हीकल ऑफ इन्हांसमेंट का मतलब है इट इज़ अ टूल दैट हेल्प्स इन्हांस्ड योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, उसको इम्प्रूव करने में देता है और उसके 5 लेवल्स हैं. CMM के 5 लेवल्स हैं. द मॉडल enables एन ऑर्गेनाइजेशन टू evaluate इट्स अचीवमेंट्स एंड determine द एफर्ट्स needed to reach the next capability level by locating the process areas requiring improvement. तो आपके पास जब आपने उसको असेस कर लिया तो असेसमेंट के बाद वो देख सकता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसको किस तरह अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता हूँ. दैट इज नंबर 2. नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 3, प्रोसेस एरियाज आर जेनरिक, दे डिफाइन व्हाट एंड नॉट हाउ. जब आप प्रोसेस एरियाज की बात करते हैं यानी कि जो आपके आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे कोई डेफिशिएंसी है, तो वो आपका डेफिशिएंसी को डिफाइन कर दें कि यहाँ पे ये मसला है, इसको हल करो. कैसे हल करो वो आपने फिर अपने जो भी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपडेट करना है. ओके, दिस अप्रोच enables द मॉडल टू बी अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज इट अलाउज यूज ऑफ एनी लाइफ साइकिल मॉडल. क्योंकि वो हाउ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो सिर्फ व्हाट के ऊपर फोकस कर रहा है. तो कोई भी सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल, चाहे वो एजाइल बेस्ड हो चाहे वो वाटरफॉल बेस्ड हो, सबके ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है. इट अलाउज यूज ऑफ एनी डिजाइन मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगेन क्योंकि फोकस सारा हाउ व्हाट के ऊपर है और हाउ के ऊपर नहीं है, तो कोई भी टूल, कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करके, कोई भी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, राइट. तो आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मेथोडोलॉजी यूज करके, स्टैंडर्ड को यूज करके अपना काम कर सकते हैं. KPAs, की प्रोसेस एरियाज, KPAs. Each level of CMM specifies not only general goals but also defines how the company organization should operate at each level. Key process areas are major functional areas that need to be incorporated into the organization when working with the CMM. There are 18 CMM has 18 KPAs, key process areas. यानी कि आपका जो CMM है वो 5 लेवल के ऊपर है और हर लेवल के ऊपर कुछ प्रोसेस एरियाज दिए हुए हैं, उनको हम कहते हैं KPAs, की प्रोसेस एरिया, जो कि पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं. तो उसके हिसाब से हम अपनी फंक्शनैलिटी को अपडेट करते हैं. वो क्या है? लेट्स हैव अ लुक एट देम. जब हम CMM की बात करते हैं, CMM एंड इट्स KPA, तो सबसे पहले तो हमें कहा जाता है कि CMM के 5 लेवल्स हैं. तो हम उसके लेवल बाय लेवल लेके चलते हैं. द फर्स्ट लेवल इज इनिशियल लेवल, राइट. इनिशियल लेवल का मतलब है सबसे मिनिमम लेवल ऑफ असेसमेंट आपने अचीव कर ली.
इस लेवल का फोकस होता है आपका इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो इसका फोकस है और इसके अंदर कोई की प्रोसेस एरियाज नहीं है, ठीक है, कोई भी की प्रोसेस एरिया इसमें मौजूद नहीं होता। हम बात करते हैं फिर सेकंड लेवल की, कि अगर आपको सेकंड लेवल की असेसमेंट करनी है सीएमएम में, दैट इज कॉल्ड रिपीटेबल। रिपीटेबल जो असेसमेंट है आपका लेवल है, उसका फोकस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह चलेगी, और उसके अंदर केपीएस कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। तो ये आपके पास हुए 6, ये 6 केपीएस जो हैं आपके, वो आपको लेवल 2 के अंदर मौजूद हैं और इनका सारा का सारा फोकस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। उसका नाम है रिपीटेबल, और आपने देखा कि इसके केपीएस कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। अगर हमें और ज़्यादा इन डेप्थ जो है वो असेसमेंट चाहिए तो हम डिफाइंड लेवल तक जाएंगे, जिट इज लेवल 3 ऑफ सीएमएम। डिफाइंड लेवल के अंदर जो फोकस है वो इंजीनियरिंग प्रोसेस के ऊपर होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो किस तरह काम करता है, और उसके केपीएस में कौन क्या क्या केपीएस शामिल है, इंक्लूड्स पीयर रिव्यूज, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस। तो ये आपके पास बने 7 केपीएस। तो आपके पास लेवल 1 सीएमएम के अंदर कोई केपीए नहीं है, ठीक है, 0 है। लेवल 2 के अंदर आपके पास 6 केपीएस हैं, लेवल 3 के अंदर आपके पास 7 केपीएस हैं। सी की प्रोसेस एरियाज, यानी कि ये वाला जो लेवल है ये कौन से एरियाज के ऊपर फोकस करता है। फिर हम जाते हैं लेवल 4 के ऊपर। लेवल सीएमएम का लेवल 4 कहलाता है मैनेज्ड। इसका फोकस होता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी के ऊपर इसका फोकस जाता है, और उसमें आपके पास है 2 केपीएस एंड दीज 2 केपीएस आर सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट। ये दोनों आपके एरियाज हैं सीएमएम के। और अगर आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ असेसमेंट चाहिए, लेवल 5 सीएमएम, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग का फोकस है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि आप उसको अपने प्रोसेस को रेगुलरली इंप्रूव करते रहे, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आते रहे। और उसके अंदर है 3 केपीएस, दैट इज प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन। ये 3 केपीएस जो है वो आपके लेवल 5 सीएमएम के ऊपर है। तो वो जो आपका फोकस है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का, वो आपका प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और डिफेक्ट प्रिवेंशन, इसके ऊपर करते हुए फोकस करता है सीएमएम। तो सीएमएम जो है उसमें आपका जो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करता जाता है तो आपकी हाईएस्ट क्वालिटी अचीव हो जाती है और लोएस्ट रिस्क रह जाता है, और जैसे जैसे आपका लोअर लेवल होता है सीएमएम का तो आपका लोएस्ट क्वालिटी होती है लेकिन रिस्क उसमें हाईएस्ट होता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम अच्छी हाई क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सीएमएम का लेवल हाईएस्ट या हायर अचीव करना चाहिए है। So that's it for this video. I hope you liked it. Thank you very much.